हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज पढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 5 डिफ्रैक्शन मेथड। डिफ्रैक्शन मेथड में यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करती है केमिकल बायोलॉजी की। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपने कोई भी विलय है उसमें अपने पास क्या है सॉल्यूशन है, उसमें विलय है, लाइट गिराई, लाइट गिराने के बाद वो विलय है वो पार्टिकल ने ऑब्जॉर्व की, ऑब्जॉर्व करने के बाद जो स्कैटर्ड हुआ वो होता है अपने डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्टेड लाइट यानी एक सीधी लाइन में नहीं जाके इस प्रकार डिफ्रैक्ट करती है, लेजर बीम मान सकते हैं डिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, अब इसके बाद में डिफ्रैक्शन के मेथड है कुछ जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन, पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड, उसी प्रकार से जो डिफ्रैक्शन मेथड दिए गए। इसमें अपने टर्म पढ़ेंगे टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है, उसके बाद में टर्बिडिटी के वो कौन से कार्य प्रभावित करते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड में क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन है, उसका अपन क्या करते हैं शेप ज्ञात करते हैं, गिराते हैं बीम को, मॉलिक्यूल क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है, बाहर निकलती है और इस प्रकार से हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट लाइट स्कैटरिंग मेथड, डिफ्रैक्शन मेथड। सबसे पहले लिखिए डिफ्रैक्शन मेथड। डिफ्रैक्शन मेथड में लिखिए डिफ्रैक्शन मेथड कई प्रकार के मेथड होते हैं, कई प्रकार के मेथड होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। इस मेथड में हम बाइपॉलिमर की स्ट्रक्चर का निदान करते हैं। बाइपॉलिमर की स्ट्रक्चर का निदान डिफ्रैक्शन द्वारा करते हैं और इसमें जो इंटेंसिटी होती है वह स्कैटर्ड इंटेंसिटी के लगभग होती है। इसमें जो इंटेंसिटी होती है वो स्कैटर्ड इंटेंसिटी होती है। स्कैटर्ड का मतलब ही आप ये माने कि उन्होंने कोई बीम गिराई, बीम गिराने के बाद मॉलिक्यूल ने ऑब्जॉर्व की, कुछ ऑब्जॉर्व कर ली, कुछ बाहर निकालती, जो इंटेंसिटी प्राप्त होगी या जो इंटेंसिटी होगी बाइपॉलिमर की या पॉलीमर की जो प्रोड्यूस इंटेंसिटी है वो स्कैटर्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट ये लिख लीजिए, जब हम किसी सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल है उस पर अपन किसी बीम को, स्कैटर्ड बीम को गिराते हैं, गिराने के बाद उस बीम की जो इंटेंसिटी होती है वह लाइट स्कैटर्ड फॉर्म में बाहर निकल जाती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्व करेंगे निकल जाती है। तो इस प्रकार के मेथड क्या कहलाते हैं, डिफ्रैक्शन मेथड कहलाते हैं। इसके द्वारा हम किसी बाइपॉलिमर के स्ट्रक्चर व शेप का निदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर व शेप का निदान कर सकते हैं। इसके बाद में लिखिए जब स्कैटर्ड इंटेंसिटी सॉल्यूशन मॉलिक्यूल या सोल्यूट मॉलिक्यूल गिराई जाती है तो रिजल्ट के रूप में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्राप्त होता है। समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्राप्त होता है। इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि अपने अलग अलग वैल्यू प्राप्त हो जाएगी ग्राफ के रूप में, इनको इस प्रकार से। और ये क्या होता है, वेरिएशन के रूप में प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है सेम आएगा, अलग अलग आता है, इसी प्रकार से तो हमें पता चलता है। इसके बाद में लिखिए जो सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के मोल है वह स्कैटरिंग इंटेंसिटी की बीम गिराने पर थर्मल मोशन करते हैं। थर्मल मोशन यानी ताप यानी ताप के कारण गति करते हैं और उनके साथ सब क्या हो जाता है स्टूडेंट, वॉल्यूम चेंज होगा, ताप होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो इसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होने से अपने पास क्या होगी, डिफरेंट शेप प्राप्त होगी, तो टाइम के साथ वॉल्यूम चेंज हो जाता है। इसके बाद में लिखिए टर्बिडिटी। लिखिए यह टर्बिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी सॉल्यूशन से लाइट पास कराते हैं। लाइट पास कराने पर जो पर सेंटीमीटर इनवर्स यानी विल्य है जो कम मात्रा में होता है सॉल्यूशन में, पर सेंटीमीटर इनवर्स पर जो इंसिडेंट लाइट स्कैटरिंग होती है, यानी अपनों ने कोई विल्य है लिया, सॉल्यूशन में विल्य है, लाइट होते हैं दोनों, जिसमें बोला जाता है विल्य छोटे मात्रा में, अपने लाइट गिराने के बाद में अपने पर सेंटीमीटर यानी उसके 1 सेंटीमीटर एरिया में अपन ये देख देंगे कि किस प्रकार से इंटेंसिटी की लाइट है वो ऑब्जॉर्व हुई है, और कितनी ऑब्जॉर्व हुई है वो क्या होती है, लाइट स्कैटरिंग इंटेंसिटी। और इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टर्बिडिटी कहलाती है। इसके बाद देखिए टर्बिडिटी है वह पार्टिकल के नंबर
वह पार्टिकल के नंबर व साइज पर डिपेंड करती है, नंबर व साइज पर डिपेंड करती है। इसके लिए निम्न समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है, निम्न समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। I बराबर आई बराबर आई नोट ई टी एल, आई टी लिख दीजिए माइनस आई टी। इस प्रकार से ये समीकरण समझा सकते हैं। इंसिडेंट लाइट आई नोट यानी अब्जॉर्ब लाइट, आई नोट अब्जॉर्ब लाइट, और ये आई टी जो ट्रांसमिटेड हुई है यानी इससे गुजरी है वो लाइट। ठीक है, तो कौन कौन सी लाइट है स्टूडेंट? आई इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, आई लिखे इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, और यहां पर आई नोट इंसिडेंट लाइट। आई नोट क्या है? इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। आई नोट क्या है? इंसिडेंट लाइट। आई बराबर क्या है? स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट। यहां पर ये एल है, टी एल ही स्टूडेंट, ये टी नोट एंटी लॉग है और ये टी एल है। एल क्या है? पाथ लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, आई नोट टी एल, ई माइनस टी एल। एल क्या है? पाथ लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, पाथ लेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये याद रखना है अपना। टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी को बताना है। टर्बिडिटी किसमें आती है? डिफ्रैक्शन मेथड में आती है। डिफ्रैक्शन मेथड में आई बराबर आई नोट स्कैटर्ड लाइट, पाथ लेंथ ऑफ सॉल्यूशन एल है, आई बराबर आई नोट, ये समीकरण है। इसके बाद में लिखिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो टर्बिडिटी की समीकरण होती है वह निम्न प्रकार से होती है। टर्बिडिटी की समीकरण निम्न प्रकार से होती है। इसके बाद में डिफ्रैक्शन मेथड देखेंगे। पार्टिकल पर ml, सी है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर ml, और उसके बाद में क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्यूशन, एन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधी बात है, एन है सॉल्यूशन ज्यादा बड़ा, एन नोट है कम बड़ा। ये लेमडा है वेवलेंथ, यहाँ पर क्या है? लेंथ, यहाँ पर लेंथ है नंबर ऑफ लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ लेंथ क्या है? यहाँ पर लेमडा है। पाथ लेंथ है लेमडा की 4, एन माइनस एन नोट। अपन विले और विले दोनों लेकर, विले और विलाई दोनों लेकर उनमें से ज्ञात कर सकते हैं। 32 पाई की 3 टर्बिडिटी आती है, 1 इंटू ए आता है, ए यहाँ पर कांस्टेंट है। अब इसके बाद डी बाई आया, डी बाई ने बताया स्केटिंग मेथड स्टार्ट हो गया यहाँ से, टर्बिडिटी बाद में स्केटिंग मेथड है। इसके बाद में डी बाई ने बताया कि जो बाइपोलिमर सॉल्यूशन है, जो बाइपोलिमर सॉल्यूशन है उसकी जो बाइपोलिमर सॉल्यूशन व सॉल्वेंट है डी वाई के अनुसार, उसको अपन क्या कर सकते हैं? निम्न प्रकार से बता सकते हैं। ये और ये सॉल्यूशन व सॉल्वेंट दोनों रिलेशन बता रही नहीं इसमें। ये तो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट, सीधा ग्राफ आता है। जब अपन ग्राफ खींचते हैं ना इसमें, तो सीधा ग्राफ आता है। इसमें लिखिए जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होती है, जो बाहर गुजरी हुई लाइट की इंटेंसिटी होती है, वह बायोपॉलीमर व प्रोटीन के लिए, बायोपॉलीमर व प्रोटीन के लिए कम मात्रा में प्राप्त होती है, कम मात्रा में प्राप्त होती है। क्योंकि इसमें जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होती है, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होती है वह कम हो जाती है। कम होगी तो इसलिए प्रोटीन के लिए भी क्या होगी? कम प्राप्त होगी। स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा h/t में। इसमें ग्राफ बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखिए स्टूडेंट, सी है, ये समीकरण लिखिए। ये समीकरण इसने डी बाई व पॉलीमर ने इसमें बताने के लिए दी। एक तो ये है 1/m लिमिटेशन c से 0, पार्टिकल c से 0 रेस्ट में था, कंसंट्रेशन है ये h/c/t। c कंसंट्रेशन है, c पॉलीमर ग्राम में, यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर ग्राम पर ml, c है कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर। लिमिटेशन लगाई है। m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोपॉलीमर। m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोपॉलीमर, यानी बायोपॉलीमर का कोई सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूलर वेट है वह है। ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग होता है क्योंकि बदलता रहता है। इसके बाद में h लिखिए, कांस्टेंट ऑफ पॉलीमर, बायोपॉलीमर का कांस्टेंट है, गिवन डिप्रेशन मीडियम है, m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोपॉलीमर है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोपॉलीमर है। ये आ गया इस प्रकार से। अब इसके बाद में स्टूडेंट क्या लिखेंगे? समीकरण लिखिए। समीकरण कौन से? डी बाई टर्बिडिटी वाली समीकरण लिखिए। h बराबर 32 पाई की 3, यही है सिर्फ यहाँ पर a हटा दिया है और यहाँ पर स्क्वायर है, बस यहाँ पर a हटाया और 3n, ये 3n नंबर ऑफ आवाद्रो नंबर, ये लेमडा पाथ लेंथ वाली है, ये 4 किया है, यहाँ पर 4 था, ये 3 और एक n और लाए, ये नंबर के लिए स्टूडेंट। ठीक है,
ये मोल के लिए है, ये सेम भी सेम समीकरण पड़ी हुई है। H बराबर लिखा है, H बराबर कांस्टेंट ऑफ पॉलीमर है, जबकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ C है, वो भी ग्राम लीटर में। अब इसके बाद में डिप्रेशन मीडियम में है, और यहाँ पर क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोपॉलीमर। अब इसके बाद में लिखिए जब हम n व n नोट की वैल्यू रेफ्रेक्ट्रोमीटर से ज्ञात कर सकते हैं। यानी अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन व सॉल्यूशन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉल्वेंट व सॉल्यूशन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे ज्ञात कर सकते हैं, रिफ्रैक्ट्रोमीटर। ये मीटर क्या करता है स्टूडेंट, ये मीटर लाइट स्कैटरिंग मेथड में यूज किया जाता है। लाइट स्कैटरिंग मेथड बताता है, किसके लिए बताता है, लाइट स्कैटरिंग मेथड फॉर सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट व सॉल्वेंट के लिए क्या बताता है, लाइट स्कैटरिंग मेथड बताता है। रिफ्रैक्टोमीटर की सहायता से अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर 1/m लिमिटेशन C से 0 H/T/T, ये है स्टूडेंट इस प्रकार से आपके पास। अब इसके बाद में स्टूडेंट लिखिए, इसके बाद में ये ग्राफ बना लीजिए। यहाँ पर ये मैंने बताया जो सीधा लाइन में प्राप्त होगा, ये 1/m है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोपॉलीमर है, ठीक है। HC यहाँ पे कंसंट्रेशन है, H है कांस्टेंट ऑफ बायोपॉलीमर है, C ग्राम पर लीटर है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोपॉलीमर। अब डिप्रेस्ड मीडियम में, और यहाँ पर क्या आएगा T टर्बिडिटी या टाइम के बीच में ग्राफ बना है, कांस्टेंट है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में अपने को प्राप्त हो गया। स्लोप कौन बता रहा है, अंतःखंड क्या है, अंतःखंड ये है, अंतःखंड 1/m है, SC है, यहाँ पर x एक्सिस पे x एक्सिस पे T है, y एक्सिस पे HC है। यानी इसका बढ़े तो इसका बढ़े, दोनों का कांस्टेंट का मतलब है सीधी लाइन, दोनों साथ साथ में बढ़ेंगे, एकदम सीधा संबंध है, ये है इस प्रकार से। अब इसके बाद dy बायोपॉलीमर सॉल्यूशन हो गया, और सॉल्वेंट को बता दिया रिलेशन। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट आइडियल सिस्टम के लिए, आइडियल सिस्टम व नॉन आइडियल सिस्टम के लिए। आइडियल सिस्टम के लिए लिखे स्टूडेंट, आइडियल सिस्टम के लिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, फॉर आइडियल सिस्टम के लिए ये समीकरण सभी है। आइडियल सिस्टम बायोपॉलीमर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफ्रैक्शन मेथड चल रहा है ना। आइडियल सिस्टम के लिए क्या होगा, इंडेक्स आइडियल सिस्टम फॉर आइडियल सिस्टम जो सभी का पालन करे, ऐसा आज तक कोई सिस्टम नहीं हुआ है, तो यहाँ पर नहीं होगा। HC/T या टर्बिडिटी होनी चाहिए, टर्बिडिटी के लिए आइडियल सिस्टम के लिए HM, यहाँ पर क्या आ जाएगा, HT आ जाएगा, HM बराबर TC, ये हो जाएगा आइडियल सिस्टम के लिए। नॉन आइडियल के लिए क्या हो जाएगा, HC/T, और नॉन के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें बता देता हूं मैं, नॉन के लिए HC/T 2RIC, HC/T बराबर 1/m 2RIC, ठीक है। ये है नॉन आइडियल के लिए क्या है, नॉन आइडियल टर्बिडिटी के लिए इक्वेशन है। R क्या है, इंटरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, इंटरेक्शन कांस्टेंट है, जो किस पर डिपेंड करता है, R लिखे इंटरेक्शन कांस्टेंट, जो अपने को किस पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट को यूज कर रहे हैं उस पर। R बराबर क्या है, इंटरेक्शन कांस्टेंट डिपेंड ऑन the solvent which solvent we have used, उस सॉल्वेंट पे ये क्या करता है, सॉल्वेंट we have used जिसे अपन यूज करते हैं, उस सॉल्वेंट पे क्या करता है, ये यूज करता है, ठीक है। और ये जो समीकरण 2 है, ये डाटा क्या बताती है, कब डाटा प्राप्त होती है, लाइट डिफ्रैक्शन मेथड के बाद, लाइट स्कैटरिंग
ऑब्टेन। जब लाइट स्कैटरिंग मेथड प्राप्त हो जाती है तब ये समीकरण लगती है। उतार लीजिए इसको। अब इसके बाद में अपन लाइट स्कैटरिंग मेथड का इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे, किस प्रकार से होगा। लाइट स्कैटरिंग मेथड का इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे, किस प्रकार से होगा। उतार लीजिए। ओके गाइस, लाइट स्कैटरिंग मेथड का इंस्ट्रूमेंटेशन। हाँ तो गाइस, डिफ्रैक्शन मेथड में अब देखिए आगे क्या लिखना है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन है। क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन? अपने पास एक लेजर होती है स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, अपने पास एक लेजर होती है उसमें अपन क्या करते हैं, लेंस लगा होता है, लेजर को पास करते हैं, लेंस से विकिरणें निकलती है। निकलने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर एक गोल चकती लगी होती है या इस प्रकार से टेबल पे ये अपना जो सैंपल है उसको रखा होता है। जैसे ही अपन इसमें पास कराएंगे बीम कराने के बाद क्या होगी, कुछ तो 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, कुछ 90 डिग्री पे आ जाएगी। ये सेल है या जो पॉइंट है वहां पर, इस पर अपन सैंपल में अलग अलग डिफ्रैक्शन स्कैटर्ड होगी लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 180 डिग्री का अलग बनेगा, 90 का अलग बनेगा, ज्ञात कर लेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट क्या है, ये यहाँ पर लिखिए फिग क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए टिपिकल अपैरेटस ऑफ ए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का टिपिकल अपैरेटस। ये क्या है स्टूडेंट, रिफ्रैक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी बोल सकते हैं। उसके द्वारा अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, लाइट स्कैटरिंग मेथड ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें लिखिए लाइट स्कैटरिंग मेथड में हम मॉलिक्यूलर वेट, किसी बाइपॉलिमर के मॉलिक्यूलर वेट व एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दोनों को डिटरमाइन करते हैं। दोनों क्या करते हैं स्टूडेंट, डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद में लिखिए लाइट स्कैटरिंग के लिए जो अपैरेटस यूज किया जाता है वह फोटोमीटर है, लाइट स्कैटरिंग फोटोमीटर है। टर्बिडिटी के लिए कौन सा, रिफ्रैक्ट्रोमीटर यूज किया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। इस मेथड में अपने पास एग्रीगेटेड मिलते हैं और डस्ट मिलती है। अगर अपने को मेथड में डस्ट मिल रहा है, एग्रीगेटेड मिल रहा है, तो अपने क्या बता देंगे, एरर आ रहा है। अपने जो इंटेंसिटी प्राप्त हो, स्कैटरिंग इंटेंसिटी में एरर आ जाएगा। तो इस मेथड में हमें सॉल्यूशन में डस्ट मिलती है या सिस्टम में डस्ट मिलती है, तो अपन क्या कर देते हैं, पार्टिकल की जो साइज और शेप है उसका डिटरमाइन आसानी से नहीं होता, अलग अलग आता है। इसके बाद में देखिए इस सिस्टम है या जो लाइट स्कैटरिंग मेथड है वह सिस्टम की थर्मोडायनेमिक यानी ऊष्मागतिकी क्या प्रॉपर्टी को बताता है। इसके बाद में देखिए जो डिजोल्व्ड मैक्रोमोलिक्यूल है, डिजोल्व्ड यानी घुलनशील, डिजोल्व्ड मैक्रोमोलिक्यूल है, घुल जाते हैं, उसी के द्वारा ही अपन क्या कर सकते हैं, डिजोल्व होना चाहिए या लिक्विड मीडियम में होना चाहिए, हम पार्टिकल की शेप व साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद में आता है अपना एक्सरे मेथड, ब्रेग मेथड, लुई मेथड, ये है इस प्रकार से। तो ये उतार लीजिए, अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरे मेथड के साथ। ओके गाइस, बाय।